गंगा मैया ने इशारा देकर के महाराज शांतन को बुलाया। क्या देख रहे हो? क्या कभी लड़की नहीं देखी क्या? तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? अच्छा ये बता, तुमने कभी जीवन लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो बहुत है। हाँ। लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं देखी, एकदम मलूम। अच्छा मेरी जैसी? ऐसे बड़ा बंदी में फांसी दे ले। अरे नहीं, जब से मैंने तुम्हें देखा सच में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा? हाँ। क्यों? बात क्या है? तुम एक काम करो, मेरे साथ शादी कर लो। शादी? हाँ। ये बता, हमारी जान पहचान गैर बुलाए मेहमान। अरे अब तो आपने मुझे देख लिया। पता नहीं तुम्हारी कास्ट कौन सी होगी, मेरी कौन सी होगी, पता है तुम कौन से कास्ट के होगे। नहीं, आप इससे क्या मतलब है? जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ कोई जात पात नहीं देखी जाती है। अच्छा, शादी करना चाह रहे हो? हाँ। आप इस सूरत में मलूम हो गए? तुम्हारी सूरत हमें बहुत अच्छी लगती है। तो मौत हो गई? देखो, जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, मेरा बहुत बुरा हाल है। दबा दी। देखो तुम एक काम करो, मेरे साथ में शादी कर लो। शादी? देखो मेरी बात सुनो भक्तन, मैं शादी तो करने को तैयार हूँ, पर हमारी 3 शर्तें आपसे हैं। क्या? चाहे हम अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे सही करें, लेकिन आप बीच में टोकोगे नहीं। अगर आपने मुझे अगर टोक दिया तो आपको सदा सदा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, आप जो भी कह रहे हो वो मुझे मंजूर है। खाना बना खिलाइए। आज गंगा मैया ने शादी की महाराज शांतन के घर में आई है। धीरे धीरे समय बीता, गंगा के पहले बच्चे ने अवतार लिया। महाराज शांतन ने जल में फेंक दिया। गंगा ने शांतन कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे समय बीता है, गंगा ने 7 पुत्रों को जल में मार दिया। जब 8वां बालक पाने को हुई, आठवां बालक हुआ तो आज गंगा ने उस बच्चे को भी गोद में लिया और चली है। महाराज शांतन पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सोच रहे मेरे से रोका या टोका तो ये हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है, बहुत मन में दुखी है। जैसे ही गंगा उस बच्चे को फेंकने के लिए हुई, महाराज शांतन बोले, ओए माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को माँ की ममता देती है। तू माँ नहीं, तू एक डाइन है। गंगा बोली, बस महाराज आगे कुछ मत कहना। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गई। जब अंतर ध्यान हो गई, महाराज शांतन ने उसी जंगल में 36 बरस बिता लिए। 36 बरस के बाद में देखा है गंगा के किनारे एक बालक खड़ा है जो अपने हथियारों शस्त्रों के द्वारा गंगा की धार को रोक देता है। महाराज शांतन उस बच्चे के पास में पहुंचे। देवी गंगा आई, बोले महाराज आप इस बच्चे को ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आप ही का बालक है।
आज महाराज शांतनु उस बच्चे को लेकर के हथियापुर में आए, जिस बच्चे का नाम देवव्रत रख दिया। महाराज देवव्रत ने अपनी श्रेष्ठता के कारण सारे देश को प्रसन्न कर लिया। उसके 4 वर्ष के बाद एक देश हुआ, जिस देश का नाम चेरी रखा गया। चेरी देश के महाराज हुए उपचर। वही उपचर जिन्होंने एक बार देवराज इंद्र की प्रार्थना की थी, तो इंद्र ने इन्हें स्पष्ट तरीका दिया हुआ बनाकर विमान दिया था। आज उसी विमान पे बैठ करके विचरते थे। अब इनके एक स्त्री थी बहुत सुंदर, जिसका नाम भरका था, गिरका था, जिसको ऋतु काल का ज्ञान था। जिसको ऋतु काल का ज्ञान था, उसके 5 लड़का हुए। गिरका ने अलग अलग देशों में भेज दिया। एक दिन गिरका ने नहा धो करके अपनी एक इच्छा रखी, महाराज तो उपचर को पितरों की आज्ञा के द्वारा वन में जाना पड़ा। उनका मन जो था अपनी भावनी में ही लगा रहा। उनके वीर सक्रित हो गया। सोचने लगे ये वीर तो हमारा खराब हो गया है। बोले नहीं, मेरी रानी को ऋतु काल का ज्ञान है, इसलिए ये वीर खराब नहीं हुआ। वृक्ष वृक्ष का पत्ता लिया, उसको दोना बना के उसी वीर को रख दिया। जब वीर को रख दिया है, उसी वृक्ष पे बाज बैठा था, कहा जाओ बाज ये दोना हमारी रानी को दे आना। आज वो दोना लेकर के बाज चलाए, यमुना नदी पे पहुंचा। कुछ पक्षियों ने सोचा ये मांस का दोना लिए हुए जा रहा है, हमला बोल दिया। वो दोना छूट करके उसी यमुना नदी में गिर गया। उस यमुना नदी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी, जो मछली की तरह तैर रही थी। तैरते तैरते उसने एक संत का पैर पकड़ लिया। संत के ध्यान में विघ्न फैल गई। संत ने श्राप दे दिया, जा तुझे इतना ही तैरने का शौक है, इसी वक्त तू मछली हो जा। अद्रिका नाम की अप्सरा रोने लगी, महाराज हमें क्षमा कर दो, हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले तू मछली जरूर बनेगी। बोले फिर मेरा कल्याण कब होगा? बोले द्वापर में जब भगवान तेरे उधर से 2 मानवी बच्चे अवतार लेंगे, तब तेरा कल्याण होगा। अब वो मछली बन गई, उसने वही वीर का दोना खा लिया। वो तो गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता है। गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। जो निषाद राज थे उसी घाट पर रहते थे। उसने उस मछली को पकड़ा, पेट चीरा, उसके उधर से 2 बच्चे निकले, एक लड़का एक लड़की। महाराज उपचर को सौंप दिए। उपचर ने लड़के को ले लिया, लड़की को लौटा दिया। आगे चल के वही लड़का चेरी देश का राजा बनाया गया। जब वही लड़का चेरी देश का राजा बनाया गया है, इधर जो लड़की थी वो निषाद राज के घर में नाम चलाने लगी, जिसका नाम मत्स्य सेवक कालगंगा। तीसरा नाम था मनचौधरी, जिसके अंगों से हमेशा मछली की बदबू आती रहती थी। आज एक दिन वो लड़की एक संत को बैठा करके ला रही थी, तो ध्यान में विघ्न फैल गई। बारिश होने लगी तो लड़की ने नाक को टापू पे रोक दिया। शरीर के सारे कपड़े भीग गए। जब सारे कपड़े भीग गए, महाराज ने सुंदरता को देखा है। लड़की से बोले तुम हमारे साथ बिहार करो। अब ये बताओ, ये नाव में बैठे हुए थे, ये कौन थे? क्यों भैया लोगों माता हुए? जो ये नाव में बैठे थे ये कौन थे? ये पारा ऋषि थे। आइए गौर करेंगे पारा ऋषि का अवतार कैसे हुआ है। भोले बाबा दूल्हा बनी रानी हिमांचल, जो राजा हिमांचल है उसकी नगरिया में पहुंचे।
मैना ने जब दूल्हा को देखा, मैना तो तमाड़ू खाए के गड़बड़ी, अरे भगवान हमारी लली ने कहा देख लो ये लड़का भी, जो लड़का एक दो दिन में तो खत्म हो जाएगा। दौड़ करके गंगा के पास में पहुंची, बोली बिटिया हाँ भैया। कहा देखो लला बेटे। भैया हाँ तुम सब बात करो, लेकिन मेरे भोले बाबा के बारे में ऐसे शब्द ना बोलो। क्यों? बिल्कुल ना बोलो। हम शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ करूंगी। समझाने लगी है कि बोला बूढ़े हैं तुम हो जवानी बिटिया, और ऐसी शादी से कर दो सारी बिटिया, ऐसी शादी से कर दो सारी बिटिया। बोला बूढ़े हैं तुम हो जवानी बिटिया, ऐसी शादी से कर दो सारी बिटिया, शादी से कर दो सारी बिटिया। बोले लला बेटा मेरी बात सुनो लली। हाँ भैया बोलो। बोला बूढ़े तुम जवान हो, ऐसी शादी से मना कर दो। ना भैया मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ। अच्छा हाँ मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। अब आज बड़ा हो गिरजा बोली मैया शादी करूंगी तो भोले बाबा के साथ में करूंगी, नहीं तो जन्म कुआरी मर जाऊंगी। तो आज मैना डर गई। मैना बोली ठीक है ललिया, मैं का मतलब है जो तो जिंदगी काटना है। तो आज भोले बाबा मंडप के नीचे बुलाए गए, इतने बूढ़े हैं कि बार बार खकार आ रही है। जब बार बार खकार आ रही है, भोले बाबा को कर रहे हैं मुंह में बार बार। बार बार खकार ली लेते हैं, फिर बाहर कर लेते हैं। गिरजा बोली महाराज काहे को बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों? अरे जब खकार मुंह में भरे हो, जब थूक दो कहीं पे। क्यों? देखो मेरी संग की सहेली हंस रही है, तो भोले बाबा ने वह खकार को सामने थूक दो। गिरजा बोली अरे महाराजा ढक दो, काहे को बेइज्जती करा रहे हो तुम? तो भोले बाबा ने पार उड़ो, वह खकार को ढक दो। जब खकार को ढक दिया है, शादी है सब कुछ हो गया। कैलाश पर्वत के लिए चले तो मैना ने कलाई पकड़ ली। बोले लला जो जो पारे के नीचे ढक दो जाए तो खोले जाओ। तो भोले बाबा ने अपने पैर के एक अंगूठा से पार उल्टू कर दो। तुम्हारी शादी में हो रहा है परीक्षित जी? हाँ वो इसीलिए करवाया जाता है। पैर के अंगूठा से एक पैर से उल्टो कर दो, बाकी नीचे से एक लड़का निकलो। भोले बाबा बोले गिरजा जा लला को नाम का दरे। बोले महाराज जब जो पारे के नीचे जगो तो जाको नाम रखो पराशर। आज उस बच्चे का नाम पराशर रख दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी शादी एक सहयोगिता लड़की के साथ में हुई। तब वो लड़का जंगल में तपस्या करने चला गया।
वही लड़का उस लड़की से बोला है, हमारा ऋषि नाम पड़ा जब वो तपस्या करने चले गए। ये अठन्नी जवानी, ओए मम्मी ने कहीं भेज दे जाओ, सात्री आई वाली बच्चा खिलाए और का करना है तो रे हम काम करने जाओ, सात्री जी को खून पी हो जाए। बैठ जाओ। अब आइए दो बार भगवान का नाम बोलते चलेंगे और कमेटी वाले भैया इन बच्चों को बैठा दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कि गाना ने बजाई गई बिना दौड़ के अमला गई का। क्या बात है माताओं में थोड़े ऊंचे से आए, अब निकले आओ थोड़ा थोड़ा नाची ले भाई। हम निकले आओ थोड़े थोड़े नाचने वाले बंदे भैया, परीक्षित जी की धर्मपत्नी निकले आओ।
बहुए नाच रहे और लड़का निकले और नाच रहे हुए घूमने आ जाओ तेजी से लगाओ दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे करके। ठीक है, कथा का चले थी परीक्षित जी। परिचय भी भूल जाते, परिचय भी भूल जाते, परिचय भी ना तो मैंने भेजा सही है। काफी कथा चल रही थी। क्यों भैया लोग आप लोग कथा का सुन रहे थे? इधर श्री सुखदेव जी बोले कि हे उत्तरानंद महाराज पंचन, इधर जाओ। बोले सी लड़की से बोले तुम मेरे साथ में प्यार करो। लड़की बोली कहाँ तुम्हारी उम्र? साठ 60,000 वर्ष की कहा मेरी उम्र 18 साल की। पहली बार तो तुम्हारी मेरी जोड़ी नहीं मिल रही है। बोली तुम्हारी मेरी जोड़ी नहीं मिल रही है महाराज। ऋषि बोले अगर तुम मेरे साथ में ब्याह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो ऐसा वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि जो पहले की महात्मा कहते थे वो लड़की को करना पड़ता था। हो गई 9 महीना के बाद उस लड़की के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम केसर दिव्यान रखा गया। धीरे धीरे केसर दिव्यान बड़े हुए हैं। आज
उस लड़के की शादी अड़ी लड़की के साथ में हुई, तब वो लड़का कथा भागवत कहने के लिए जाने लगा, तब उसका नाम पड़ा वैष्णव व्यास। वही व्यास जी जिन्होंने एक बार मिलकर के गणेश जी के साथ में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिस ग्रंथ का नाम महाभारत रखा है। अब आगे महाभारत की कथा आ रही है। आज उस लड़की का नाम पड़ा योजन गंगा, जिसकी एक योजन तक गंध जाती थी। उसी गंध को रखते हुए हथरापुर के राजा महाराज शांतन का आना हुआ। निसार राज से बोले, प्रभु तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ में कर दो। बोले कर तो देंगे, एक शर्त। बोले जो भी हमारे लड़की के कोख से लड़का पैदा होगा वही हथरापुर का राजा बनाया जाएगा। बोले मैं तो देवी गंगा के बच्चे को पहले ही राजा बना चुका हूँ। बोले तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। ये बात पेपर को पता चली। निशान राज से बोले, प्रभु तुम अपनी बिटिया की शादी मेरे पिताजी के साथ में कर दो, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन तुम्हारा रहूंगा। तो आज जब एक आए कि आजीवन तुम्हारा रहूंगा, तो उनका नाम ही सत्यपितामह पड़ा। उस लड़की का नाम सत्यवती। यही भी सब पितामह कुंवारे रह गए हो, बहुत लोग कुंवारे रह गए। कौन कौन, आइए गौर करेंगे। भैया संकीर्तन हरि ध्यान सबसे पहले जो गाया सत्ययुग, सत्ययुग में जोड़ लेंगे। के चक्कर में जाने रहुआ रह गए। अब आया हनुमानी के चक्कर में कुआरे रह गए। अब आया था बोल क्या तुम सुनो
अब आया योग आज भीष्म पितामह की शादी सत्यवती के चक्कर में नहीं हो पाई। इधर और सत्यवती की शादी संकट के साथ में हुई। सत्यवती के दो लड़का पैदा हुए, चित्रवीर महाराज को चित्रगंध को एक भीमन ने मार दिया। चित्रवीर की 3 शादियां हुई, अम्बा बालिका। इन्होंने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, अभी भगवान को प्यारे हो गए। अब सत्यवती को अपने राज्य की बड़ी चिंता हुई, तो पहले वाले बेटा व्यास को बुलाया और कहा जाओ तुम स्त्रियों के साथ में विवाह करो। तो व्यास जी ने सबसे पहले बड़ी रानी को बुलाया, अम्बा को। तो अम्बा ने जैसे ही व्यास को देखा वो तो पीली पड़ गई। आवाज बढ़ाओ भैया। जैसे ही व्यास को देखा वो तो पीली पड़ गई। व्यास बोले जा तू मुझे देख करके पीली पड़ गई, तेरे एक लड़का होगा। बोले जा तेरे भी एक लड़का पैदा होगा। बोले मेरे कैसे हुए? बोले पीला पैदा हुआ जिसका नाम पट्टू रखा जाएगा। अब नंबर आओ दूसरी रानी को, अंबिका को। अंबिका पहुंची, उसने व्यास जी को देखा, नेत्र बंद कर लिए। व्यास जी बोले जा तूने हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए, तेरे भी एक लड़का होगा। बोले महाराज मेरे कैसे हुए? बोले तेरे। अंधा हुआ अंधा जिसका नाम दशरथ रखा जाएगा। अब बाद में नंबर आया बालिका को, वहां तो भीष्म पितामह पे ठिका रहे। उसने अपनी दासी को भेज दिया, बोले ना देखिए आपने क्यों बुलाया गया? तो दासी पहुंची है। व्यास बोले दासी गुदगुदाती हुई आई है, या तेरे भी एक लड़का होगा। बोले महाराज तेरे कैसे हुए? बोले गुदगुदाता पैदा हुए जिसका नाम विदुर रखा जाएगा। विदुर दासी से पैदा थे। पंडु की शादी कुंती के साथ में हुई, गांधारी की शादी दशरथ के साथ में हुई। कुंती के धीरे धीरे 5 लड़का हो गए, लेकिन गांधारी के 2 साल को गर्भधारण गिरा दो। ये दासी इससे पहले से बाल फेंकिया, मैं इसे देखना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले ये गर्भ क्यों गिरा दिया? बोले महाराज जाकर 5 लड़का पैदा हो गए, तेरे को छूना है। बोले तुम कितने लड़का चाहती हो? गांधारी बोली मेरे 100 लड़का पैदा हुए 100। व्यास बोले 1 वर्ष। अब
जल बनवाया, जल के छींटे मारे, उस मांस के 101 टुकड़े हो गए, 101 घड़ा बनाए गए, गाय का घी भरवाया गया, उसी में एक एक टुकड़ा रख दिया। 1 साल के बाद जब वो घड़ा खोले गए तो गांधारी के 101 बेटा पैदा हुआ। अब ये बताओ, कौरव तो 100 भाई थे, एक ऊंट पैदा हुआ है। एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम दुशाला रखा गया, जिसकी शादी जयद्रथ के साथ में हुई। वही जयद्रथ जिसने चक्रव्यूह की लड़ाई में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया था। कमल की रचना में अर्जुन ने शपथ ली थी, अगर सूरज होने से पहले मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो इसी अग्निकुंड में कूद करके कौरवों ने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए। सूरज होने से पहले कन्हैया ने जयद्रथ को आगे कर दिया, अर्जुन ने सर को काट दिया। जयद्रथ का वध करके लौट रहे थे, एक जंगल में मैथिली नाम का राजा चल रहा था। वो बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था तो अर्जुन ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया तो आग बुझ गई। मैं क्या सुल्तानम कहने लगा, तुमने मेरे प्राण बचाए, आप हमसे वरदान मांग लो। बोले वरदान देना चाह रहे हो तो एक ही वरदान दो। बोले क्या? बोले कोई ऐसी चीज हो जो आज तक हमने देखी ना हो। तो मेका सुल्तान ने रात ही रात में एक ऐसा महल बनवा के तैयार किया जहाँ जल था वहाँ धन नजर आता था, जहाँ धन था वहाँ जल नजर आता था। पांचों पांडव देखने के लिए चले, द्रौपदी बोली हम भी चलेंगे। बोले चलो। दुर्योधन ने सुना भैया भाभी कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे दुर्योधन चला है। पांडवों ने द्रौपदी को छत के ऊपर खड़ा कर दिया और जब छत के ऊपर खड़ा कर दिया है, पांडव महल देखने लगे। और तोले दुर्योधन चलो आए, आखिर मेरे बुला दो। दुर्योधन ने जाने जहाँ पानी भरे हुए तो दुर्योधन ने जैसे ही छलांग लगाई तो दीवार में मूड़ लगो, धड़ाम से गिर पड़ो चारों चित्त। द्रौपदी हंसने लगी, बोली आज समझ गए अंधे के अंधे होती है। दुर्योधन कहने लगा जा द्रौपदी यही अंधा तुझे एक दिन भी सभा में नंगा करेगा। इतना कहकर के दुर्योधन अपने मामा के पास में आया। बोले मामा कहिए लेकिन आपने हमें बहुत बेइज्जत किया। बोले क्या? बोले हमसे बोली अंधे के अंधे होते, कोई ऐसा उपाय करो जिसके कारण मैं उसे भी सभा में नंगा कर सके। तो बोले तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बोले तुम काउ तरीका से पांडवों को जुआ में बैठा लो, फिर तुम जानते हो मैं जादू भरे पास से लगाता हूँ। तो आप दुर्योधन ने पांचों पांडवों को बुला लिया, क्या चलो भैया जुआ खेलते। बोले हम जुआ नहीं खेलते, बोले झुककर पुस्तक खेलेंगे मनोरंजन के लिए। तो बोले चलो ठीक है। तो जुआ होने लगा। पहली बार धर्मराज ने अपनी मरमान को लगाया, वो भी हार गए। दूसरी बार पांचों भाइयों को हार गए। तीसरी बार द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को हार कर दुर्योधन बोला उस पंचाली के केस पकड़ करके खींचता हुआ यहाँ तक लाना। विश्वासन चला, बोला चलो नीचे बुलाया गया। द्रौपदी बोली पागल हो गए, तुम्हें मालूम नहीं है ये द्रौपदी नौकरों के साथ में नहीं जाती। बोले चलोगे नहीं तो बार पकड़ करके खींचता हुआ ले चलूंगा।
सोई द्रौपदी समझ गई आज की बात जरूर है। सभा में पहुंचे दुर्योधन बोला आइए आइए, अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था, सच कहा था कि यानी अंधे के अंधे होते हैं द्रौपदी, ये अंधों की सभा लगी हुई है, तुझे कोई देखने वाला नहीं है। और द्रौपदी साड़ी खोल करके हमारी जंघाओं के ऊपर बैठ जाती। द्रौपदी बोली देवर जी पागल हो गए हो, माँ और बड़ी भाभी में क्या बटा हुआ होता है। दुर्योधन बोला जाता उपदेश ना देखिए। दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी अपने गुरु द्रोण के पास में पहुंची, इस पितामह के पास में, गांधारी के पास में, सबने सर नीचे झुका दिया। द्रौपदी ने पांचों पतियों के पास जाकर के रोने लगी कि आज मेरी लाज लुटी जा रही है, आपसे मुक्ति वाले बोली महाराज कि पति की नार बलवा बोले और मैं 5 पति की नार मानव चुक जाए लाज हमारी है। रोने लगे, 5 पतियों ने सर नीचे झुका दिया। सोई द्रौपदी समझ गई अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी को क्या नहीं आया, याद आ गई, बोले श्याम कि बैठे सब परिवारी भगवान से विनती करने लगे, हे नाथ, आज अगर मेरी लाज चली गई तो सब नारी हंसेंगे। तो भगवान ने एक दुखिया की आवाज सुनी, एक द्वारका में पैर रखा, एक हथनापुर में भगवान साड़ी बनाने लगे हैं। कैसे कि साड़ी नारी है, नारी बनने साड़ी
साड़ी गिरने लगी और लीलावती नारायण को जो नहीं देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साड़ी में नारिया या नारिया में साड़ी है, साड़ी बनी नारिया नारी बनी साड़ियों के ढेर लगे थे। श्वासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो गया, जमीन पे गिर पड़ा। और जब जमीन पे गिर पड़ा, श्री सुखदेव जी बोले कि ये उत्तरानंद महाराज परीक्षक, अब द्रौपदी ने अपने केसों को खोल दिया था। ये उसी दिन बांधोगे जिस दिन तेरा लहू मिलेगा, नहीं तो ये केस नहीं बांधोगे। तभी से अर्जुन बोले बंदरे, बोले उस नीच का क्या मैं कर जाता, सारा शरीर निकाल खींच लिया, टुकड़े टुकड़े करके फैला कर रोकते बोले ना ना। पहली बात तो ये हमारे गुरु जी का लड़का है, इसको मार दिया तो मेरी गुरमैया रोएगी। दूसरी बात ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के ऊपर हाथ उठाना पाप होता है। एक काम करो, इसका अपमान कर दो, सर को चीर करके कड़ी को निकाल लो, सर को चीर करके कड़ी को निकाल लिया और द्रौपदी को छोड़ दिया, यानी कि द्रोणी को छोड़ दिया द्रौपदी के कहने पर। आज इधर शूद्र जी महाराज बोले अब द्रोणी ने हार नहीं मानी। इधर जो अभिमन्यु की पत्नी उतराए उसके कोप में महाराज परीक्षित जी बन रही है। उसने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो अंदर ही अंदर गर्भ चलने लगा। उस भीष्म बाण की ब्रह्म ज्वाला अंदर ही गर्भ चलाने लगी। उत्तरा देवी हाँ करके भगवान को गुरु को गाने लगी। तो आज बोली बाबा जी चाहे मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन मेरा गर्भ बचा लीजिए। एक दुखिया की आवाज सुनी, एक गर्भ भगवान ने किया उसे बीमान और चले हुए उस गर्भ में फिर से डाले प्राण। आज उस बाण को गाद में पान कर लिया, जले हुए गर्भ में फिर से प्राणों को डाल दिया। उससे परीक्षित जी पैदा हुए। बोलिए परीक्षित लाल की। आप परीक्षित जी तुम पैदा भरे हो। आज परीक्षित जी जब पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी शादी जो बासु की लड़की नवल्ले है उसके साथ में हुई। अब एक भगवान कन्हैया पांडवों से बोले, देखो पांडवों ये राजपाट तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो हस्तिनापुर का राजा महाराज परीक्षित जी को बना दो। आज पांचों पांडवों ने हस्तिनापुर का राजा परीक्षित जी को बना दिया। हिमालय पर्वत पर गलने के लिए चले गए और एक दिन परीक्षित जी शिकार खेलने चले। एक रोज या खेत का सजा सभी सामान वीर परीक्षित राज ने बन को किया बयान। शिकार खेलने चले तो वो कौन सा समय है जब शिकार खेलने चले। कि तो समय ठावे और कलयुग की बारी आई।
बैठा हुए कलयुग की बारी आई थी, मानो सुख सोने डूबता था, दुखमयी अंधियारी आई थी। आज महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले, स्वानंद देख ही रहे थे। तब तक क्या देखा है, कांपती हाथी थर्राती है, गाय भागती आती है और रोती है, कहीं रमाती है, हिचलाती है, चिल्लाती है। महाराज परीक्षित ने जब गाय को रोते हुए देखा, बोले ओ क्यों रो रही हो? गाय कुछ नहीं बोली। तब तक वो बैल बोला, महाराज ये बैल नहीं पृथ्वी पर, ये गाय नहीं पृथ्वी पर है, यही पृथ्वी कहलाती है और अपनी दुर्बलता के कारण ये संसार छोड़कर जाती है। हमें देख रहे हो, धर्मावतार में बैल नहीं पृथ्वी पे धर्म कहा था, लेकिन मैं भी अपने दुर्बलता के कारण संसार छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले ये पीछे देख रहे हो, ये काला कुरूप चांडाल है, इसके आगे ही क्या होगा? बोले क्या? बोले सुनो, आगे हुई सभी आ रही, जाने लगे महाराज। और ये आलोक यादव, शनाब श्री रिपू यादव ने बदलापुर से आए हुए हैं। ये आदमपुर वाले 101 रुपये भिजवा दिए, भगवान से शुक्ला का दान करते रहे। कोई समझेगा, बने आएंगे पाखंडों के उद्धार को कोई नहीं मानेगा। छठी कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, तीनों का खून चूस करके पापी लोग व्यास हो जाएंगे। जब ऐसी दशा नाथ होगी, हम कौन लोग हो जाएंगे। इसलिए पहले ही संसार छोड़ कर जा रहे हैं। जब आज इधर सुखदेव जी बोले कि ये उत्तरानंद महाराज परीक्षित सुखदेव मुनि
जन्नत गुबारा। वो चारों बेटाओं से कहा जाओ भगवान की तपस्या करो। तो चारों बेटाओं ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांग लो। बोले मुझे
तन मन धन सब अलग मेरो जगमगी जगमगी ज्योति जगी है केसरिया ज्योति जगी है प्रसाद ले लो और चढ़ा से भोग लगाओ ठाकुर जी का। राधा रानी की जय, महारानी की जय, उन परेशानी बाबा की जय। पंचामृत ले लो, उसे लगा दो, पहले तैयार कर दिया चलो। यशोदा के मान उच्च बोली लगा, नंदलाल के मान उच्च बोली लगा। सभी भक्तों के अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, 4 वेदों की, 6 शास्त्रों की, 18 प्राण की, ग्रामवासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर के देवी देवताओं की, जोड़ा बोले गाँव की, कथा कराने वालों की, कथा सुनने वालों की, कथा गाने वालों की, 33 कोट देवी देवताओं की, बोलिए हर हर महादेव।